आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो एक क्रांति की वजह से है। नहीं नहीं, तलवारों और तोपों वाली क्रांति नहीं, बल्कि ये थी मशीनों की, नए आइडियाज की क्रांति। हाँ, हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की। एक ऐसी जबरदस्त घटना जिसने हमारे जीने, काम करने, यहां तक कि सोचने का तरीका, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कमाल की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये सब इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ? मतलब दुनिया में और भी तो देश थे, है ना? आखिर इंग्लैंड के पास ऐसा क्या खास था? कोई जादुई छड़ी थी क्या जिसने इस क्रांति की आग को हवा दे दी? इसका जवाब असल में बस दो चीजों में छिपा है, कच्चा माल और पैसा। देखिए, इंग्लैंड के पास अपने बड़े बड़े उपनिवेशों की वजह से कपास जैसा कच्चा माल खूब सारा था। और हाँ, अमीर व्यापारियों के पास इतना पैसा था कि वो नई मशीनों और फैक्ट्रियों में लगा सकें। तो समझ लीजिए कि एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, एक ऐसा कॉकटेल जो एक क्रांति लाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो ठीक है, ये जबरदस्त मिश्रण तैयार था, लेकिन सवाल ये है कि आग लगी कहाँ? वो पहली चिंगारी कहाँ भड़की जिसने सब कुछ बदल दिया? वो जगह थी कपड़ा उद्योग। जी हाँ, खास तौर पर सूती कपड़े का उद्योग। यही सूती कपड़ा उद्योग ही तो इस पूरी क्रांति का सेंटर पॉइंट था, इसका दिल था। समझ लीजिए, ये वो पहला मैदान था जहां नई नई मशीनों ने पुराने हाथ से काम करने के तरीकों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका, और इसने बाकी उद्योगों के लिए एक रास्ता बना दिया, एक मिसाल कायम कर दी। और भाई, एक बार जब ये चिंगारी भड़की ना, तो ये आविष्कारों की एक ऐसी आग बन गई जिसे कोई रोक ही नहीं सका। एक के बाद एक धड़ाधड़ नए आविष्कार होने लगे, और इन आविष्कारों ने प्रोडक्शन का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये दिमाग और मशीन के बीच एक नई रेस थी, एक नई दौड़। जरा इस टाइमलाइन को देखिए एक बार। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये रफ्तार की कहानी है कि कितनी तेजी से सब कुछ बदला। 1733 में आई फ्लाइंग शटल, जिसने बुनाई को सुपर फास्ट कर दिया। फिर देखो 1765 में स्पिनिंग जेनी आ गई, एक साथ कई धागे काटने वाली मशीन। और इसके बाद तो वाटर पावर और स्पिनिंग म्यूल जैसी मशीनों ने प्रोडक्शन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। मतलब हर आविष्कार एक और कदम आगे, एक और सीढ़ी ऊपर। और जाहिर है, हर बड़े आविष्कार के पीछे एक ब्रिलियंट दिमाग होता है। जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, रिचर्ड आर्कराइट, ये नाम देखिए। यही लोग तो इस क्रांति के असली हीरो थे। वो लोग जिन्होंने अपने आइडियाज और मेहनत से सच में दुनिया को एक नई राह दिखाई। अच्छा, तो फैक्ट्रियां तो अब तेजी से माल बना रही थीं, पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इतना सारा सामान बाजार तक पहुंचेगा कैसे? और बस इसी एक चुनौती ने एक और क्रांति को जन्म दे दिया, और वो थी ट्रांसपोर्ट की क्रांति। अब ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहले मैकडम ने पक्की सड़कें बनाई ताकि घोड़ा गाड़ियां तेजी से दौड़ सकें। फिर 1761 के आसपास ब्रिंडले जैसे इंजीनियरों ने नहरों का पूरा जाल बिछा दिया, जिससे भारी से भारी सामान भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन जो असली गेम चेंजर था, वो था भाप का इंजन और उससे चलने वाली रेलवे। इसने तो समय और दूरी के सारे मायने ही बदल दिए। और फिर वो साल आया, 1814, एक ऐसा साल जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। जॉर्ज स्टीफनसन ने एक इंजन बनाया, नाम था रॉकेट। ये भाप की ताकत से पटरियों पर दौड़ता था। सोचिए, ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये आने वाले कल की एक झलक थी, भविष्य का सिंबल था। इसने दुनिया को सच में छोटा और बहुत तेज बना दिया। अब इंग्लैंड की इस जबरदस्त कामयाबी पर पूरी दुनिया की नजर थी। दूसरे देश भला कब तक चुप बैठते? वो अब और इंतजार करने के मूड में नहीं थे। और यहीं से शुरू हुई एक नई रेस, दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत बनने की रेस। अब ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं रही, ये एक ग्लोबल कंपटीशन बन चुकी थी। और जानते हैं, इस रेस में इंग्लैंड का सबसे बड़ा चैलेंजर कौन बना? जर्मनी। जर्मनी ने सिर्फ इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी को कॉपी ही नहीं किया, बल्कि उसे और भी बेहतर बना दिया। और इसी के साथ दुनिया में पावर का एक नया बैलेंस बनने लगा। तो चलिए एक पल को रुककर सोचते हैं। आज हम जो गाड़ियां चलाते हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, अगर वो फ्लाइंग शटल, वो स्पिनिंग जेनी और वो भाप का इंजन ना बना होता, तो हमारी दुनिया आज कैसी दिखती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हम उन इनोवेटर्स के कितने शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।